सनातन धर्म के प्रसिद्ध मंदिरों में केवल एक मंदिर ऐसा है जिसके सामने शंकर के शिवलिंग के सामने नंदी नहीं है। पूरे भारत की भूमि के हिंदू धर्म सनातन धर्म के सारे प्रसिद्ध मंदिरों में एक मंदिर ऐसा है कि शंकर भगवान के शिवलिंग के सामने नंदी नहीं है। क्यों नहीं है? क्या कारण है? वो केवल दुनिया का एक ही मंदिर है, वो एक ही जगह है, वो है अमरनाथ की गुफा, जिसके सामने नंदी नहीं है। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा। अमरनाथ। अमरनाथ बाबा के सामने नंदी नहीं है, क्योंकि भोलेनाथ पार्वती जी को जब अमर गुफा में बैठकर ज्ञान दे रहे थे तब नंदी को भी छोड़ दिया था, गले के सांप को भी छोड़ दिया था, चंद्र को भी छोड़ दिया था। यहां तक है कि भगवान ने गंगा को भी संजो कर एक जगह पर रख दिया था जब पार्वती को ज्ञान उपदेश दिया जा रहा था। आप गुफा के अंदर जाकर बैठ जाओगे, मैं अंदर नहीं जा सकता, मेरे लिए आज्ञा क्या है? भगवान कहते हैं जब तक मैं गुफा में बैठा रहूं तो बाहर रहना। लोग जल चढ़ाएंगे, मेरी आराधना करेंगे। शिव जी के मंदिर में शंकर भगवान मंदिर के अंदर हैं और नंदी बाहर है। उसका केवल एक कारण है कि महादेव अगर मंदिर छोड़कर, कैलाश छोड़कर, शमशान छोड़कर, साधना छोड़कर नहीं जा पाते हैं तो उन्होंने नंदी से कह दिया सबके दुख मिटाने के लिए तुझे उनके द्वार तक पहुंचना। अगर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते हो, उस जल की साक्षी कौन देता है? तुम्हारी शादी होती है, फेरे होते हैं, शादी की साक्षी कौन देता है? साक्षी देने वाले दो हैं, एक अग्निदेव, दूसरा ध्रुव तारा। कौन देता है? ध्रुव तारा। पहले ऐसा नियम था, अब यहां पर महाराष्ट्र में है कि नहीं हमें नहीं मालूम। पहले लड़का लड़की की शादी होती थी तो खवास आता था, नाई आता था, लड़का लड़की का ऐसा सिर मिलाता था और उनको ध्रुव तारा दिखाता था। महाराष्ट्र में ऐसा है कि नहीं है पता नहीं हमको, है कि नहीं? इधर है ना, कहीं कहीं होगा ऐसा। तो ध्रुव तारा साक्षी होता था। उस वर कन्या के विवाह की साक्षी ध्रुव तारा देता था। देव को चढ़ाते हैं। आपको नहीं मालूम कि शंकर जी नेत्र बंद करके बैठे हैं पिंडी के अंदर, शिवलिंग के अंदर, कि शंकर जी नेत्र खोल कर बैठे हैं? आपको नहीं मालूम। आपने तो शंकर जी को जल चढ़ा दिया, पर तुम्हारे जल चढ़ाने की साक्षी कौन देता है? जो सामने बैठा हुआ है मंदिर के बाहर। कौन? नंदी। वो तुम्हारी साक्षी दे देता है। ये वापिस गई हुई सत्ता कैसे मिलेगी? गया हुआ बेबहू कैसे मिलेगा? हमारा दुख कैसे कटेगा? कौन आएगा अंत समय में?